देखिए 2024 में डीएम का मास्टर प्लान। आई इंडिया के विशेष कार्यक्रम कभी कवि कभी शायर में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं युवा कवि दीपक सागर जी, जो गीतकार भी हैं, शायर भी हैं और ये आदर्श नगर सीतापुर के निवासी हैं। इनके पिताजी का नाम श्री चंद्रभाल तिवारी जी है, जो सिंचाई विभाग से सेवानिवृत्त हैं। इनकी जन्मतिथि 10 अक्टूबर 1996 की है और इन्होंने बीएससी पास किया है। और हम चाहेंगे कि भाई पहले तो दीपक सागर जी, आपको आई इंडिया की तरफ से बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं। आभार। और हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए एक आपने लिखा है, एक फूटी कली मन ए मधुबन हुआ, फिर कहीं दूर भंवरों का गुंजन हुआ। ये आपने बहुत अच्छा गीत लिखा है और ये बसंत ऋतु पे हमने बहुत लोगों को, जो आपने कभी सम्मेलनों में पढ़ा होगा, तो कईयों को हमने ये गुनगुनाते हुए पंक्तियाँ सुनी भी हैं। हम चाहेंगे कि ये हमारे दर्शकों तक आपका ये गीत पहुँचे, इसके लिए हमने आज आपको आमंत्रित किया है और हमारे दर्शकों तक ये गीत जरूर आप पहुँचाएं। दीपक सागर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सर्वप्रथम प्रतीक जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस स्टूडियो में हमें बुलाया। और फिर जो मैं आई इंडिया परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और जैसा कि आपने आदेश किया है, मैं ये आपको कविता सुनाऊंगा। इससे पहले मैं जो है आपको कुछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूं। स्वागत भैया। इसी क्रम में जी। तेरी ही एक चमक से चमकता रहा, तेरी ही एक चमक से चमकता रहा, स्वर तेरे जो मिले तो चहकता रहा, स्वर तेरे जो मिले तो चहकता रहा। मेरे अधरों को तेरे अधर छू गए, मेरे अधरों को तेरे अधर छू गए, तन ये चंदन सा हरदम महकता रहा, तन ये चंदन सा हरदम महकता रहा। मुक्तक सुनिएगा। स्वागत भैया। कि छू के मन को तेरे मन ये पावन हुआ, छू के मन को तेरे मन ये पावन हुआ, मन का मरुथल भी भीगा सा सावन हुआ, मन का मरुथल भी भीगा सा सावन हुआ। तेरे आलिंगनों में लिपट तन मेरा, तेरे आलिंगनों में लिपट तन मेरा, बिन ब्याहे ही मन मेरा साजन हुआ, बिन ब्याहे ही मन मेरा साजन हुआ। एक पंक्ति जो आपने आदेश किया कि एक फूटी कली मन ये मधुवन हुआ, एक फूटी कली मन ये मधुवन हुआ, फिर कहीं दूर भंवरों का गुंजन हुआ, एक फूटी कली मन ये मधुवन हुआ, फिर कहीं दूर भंवरों का गुंजन हुआ। मेघ लिखते रहे खुद कहानी मेरी,
मेघ लिखते रहे खुद कहानी मेरी, पूर्ण जीवन का सारा ही ग्रंथन हुआ, पूर्ण जीवन का सारा ही ग्रंथन हुआ। पूर्ण जीवन का सारा ये ग्रंथन हुआ। ये जो जीवन होता है वो अपने आप में ग्रंथ ही होता है, जिसको हमेशा उसको स्वयं पढ़ना पड़ता है। तो बहुत अच्छा गीत पढ़ा दीपक जी ने, और हम बता दें दीपक जी बहुत अच्छे गीतकार और शायर हैं। ये कवि सम्मेलनों की भी शान हुआ करते हैं और मुशायरों की भी शान हुआ करते हैं। ये अपने आप में 2 in 1 हैं, दोनों चीज़ों की जानकारी रखते हैं। जितनी उर्दू लफ्ज़ों पर इनकी पकड़ है उतनी सशक्त पकड़ हिंदी के शब्दों पर है। और ये बहुत से कवि सम्मेलनों में गए हैं और अब भी बुलाए जाते हैं और काफ़ी सराहे जाते हैं। इनका काव्य पाठ बहुत ही प्रशंसनीय होता है। जहाँ जहाँ ये सुनाते हैं वहाँ वहाँ तालियां कम पड़ जाती हैं। तो हम चाहेंगे कि भाई दीपक जी अपने साहित्यिक खजाने में से कोई कविता एक निकाल करके हमारे दर्शकों तक भी पहुंचाएं। बहुत आनंद आएगा हमको भी, हमारे दर्शकों को भी। जी बिल्कुल। और हमारे इसी क्रम में एक जो है मैं एक कविता पढ़ना चाहता हूँ। कवि क्या है और क्या होना चाहिए कवि को। जी जी जी, कवि क्यों बनता है। जी। जब जीवन की सारी आशाएं मन ही मन में घुट जाती हैं, जब जीवन की सारी आशाएं मन ही मन में मर जाती हैं, जब आंखें मौन सदा रहकर आंसू खुद ही पी जाती हैं, जब आंखें मौन सदा रहकर आंसू खुद ही पी जाती हैं, जब खुद ही खुद का अंतर मन, जब खुद ही खुद का अंतर मन खुद को धिक्कार लगाता है, तब टूटा मन लेकर कोई फिर कलमकार बन जाता है, तब टूटा मन लेकर कोई फिर कलमकार बन जाता है। सुनिएगा कि जब अपने ही सब गैरों सम व्यवहार निभाने लगते हैं, जब अपने ही सब गैरों सम व्यवहार निभाने लगते हैं, जब अहंकार के दुर्योधन अभिमान दिखाने लगते हैं, जब अहंकार के दुर्योधन अभिमान दिखाने लगते हैं, जब सत्ता में डूबा नेत्रहीन, जब सत्ता में डूबा नेत्रहीन खुद को सम्राट बताता है, तब टूटा मन लेकर कोई फिर कलमकार बन जाता है, तब टूटा मन लेकर कोई फिर कलमकार बन जाता है। जब घर की आंगन दीवारें नीलामी में बिक जाती हैं, जब घर की आंगन दीवारें नीलामी में बिक जाती हैं, जब घर की आभाएं निस दिन बाजारों में दिख जाती हैं, घर की आभाएं सारी बाजारों में दिख जाती हैं, जब चीत्कार करता है मन, जब चीत्कार करता है मन खुद को लाचार बताता है, तब टूटा मन लेकर कोई फिर कलमकार बन जाता है, तब टूटा मन लेकर कोई फिर कलमकार बन जाता है। अंतिम बंद इस गीत का। जब चंद चमकते सिक्कों पर, जब चंद चमकते सिक्कों पर, जब कलम कहीं बिक जाती है,
जब चंद चमकते सिक्कों पर, जब कलम कहीं बिक जाता है, जब सच को खामोशी देकर झूठ कहीं बिक जाता है, जब सच को खामोशी देकर झूठ कहीं बिक जाता है, जब झूठों के दरबारों में, जब झूठों के दरबारों में सच अनायास मर जाता है, तब टूटा मन लेकर कोई फिर कलमकार बन जाता है, तब टूटा मन लेकर कोई फिर कलमकार बन जाता है। जब टूटा मन लेकर कोई कलमकार बन जाता है, तो कलमकार ऐसे नहीं बनता है। जब उसका मन टूटता है, दिखाई पड़ता है कि अब कुछ है ही नहीं मालूम पड़ता है, और न न्याय रह गया है, न कोई दंड विधान रह गए हैं, ऐसा कुछ एहसास उसको होता है, तब वो कवि बनता है। और किसी ने कहा है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान। तो कवि बनना कोई सरल बात भी नहीं है, और कवि अपने कवि धर्म को निभाता भी है। वो चाहता है कि जो है हमारे समाज में सब मंगलमय हो, सब जितने प्राणी हैं सब में जो है सबका कल्याण हो, और सब में एकता हो, भाईचारा हो, शांति और अहिंसा का वातावरण सृजित हो, ये कवि की भावना रहती है। तो बहुत अच्छी आपकी ये कविता रही, जिसको हमारे दर्शक सुन करके ज़रूर उसकी सराहना कर रहे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और हम आपको बता दें कि दीपक सागर जी, दीपक तिवारी नाम है आपका, और सागर इनका तकल्लुस है। तो सागर जी के नाम से, और सागर जो है ये गागर में नहीं भरे जा सकते, सागर सागर होता है। तो इनके पास जो साहित्य का सागर है, जिसमें हम लोग साहित्य में उस सागर में स्नान कर रहे हैं, उनकी कविताओं में स्नान कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया उनकी रचनाएं हैं, वास्तव में जिसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। और हम चाहेंगे कि इतने अच्छे कवि जब मंच पर हमारे मौजूद हैं, आई इंडिया के मंच पर, तो हमारे दर्शक भी इनकी अच्छी कविता से ही लाभ उठाएं। भाई दीपक सागर जी, कोई रचना हमारे दर्शकों के लिए और पेश करें। जी, मैं इसी कड़ी में एक अपनी अभी नई कविता है, मैं इसको आपके सामने और सभी दर्शकों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। स्वागत। एक प्यासा कंठ लेकर मैं तुम्हारे द्वार आया, एक प्यासा कंठ लेकर मैं तुम्हारे द्वार आया, एक अंजुर जल के खातिर मैं स्वयं को हार आया, मैं स्वयं को हार आया। ठोकरें मिलती रहीं जब प्यास अपमानित हुई, ठोकरें मिलती रहीं जब प्यास अपमानित हुई। अश्रु के कुछ घूंट पीकर मैं नदी के पार आया, अश्रु के कुछ घूंट पीकर मैं नदी के पार आया। बन सुनेगा कि राजमहलों की कहानी और कुटी की पट कथाएं, राजमहलों की कहानी और कुटी की पट कथाएं, अनसुनी फरियाद हैं कुछ अधकही व्याकुल व्यथाएं, अनसुनी फरियाद हैं कुछ अधकही व्याकुल व्यथाएं। शकुनियों के दांव से मैं, शकुनियों के दांव से मैं आज चौसर हार आया,
शकुनियों के दांव से मैं आज चौसर हार आया। अश्रु के कुछ घूंट पीकर मैं नदी के पार आया। अश्रु के कुछ घूंट पीकर मैं नदी के पार आया। अंतिम मन सुनिएगा। स्वागत भैया। कि चंद सिक्कों की खनक पर नृत्य करती है जवानी। चंद सिक्कों की खनक पर नृत्य करती है जवानी। लिख रहे हैं आज कल हम झूठ की सच्ची कहानी। लिख रहे हैं आज कल हम झूठ की सच्ची कहानी। कुछ कहानी और कथाओं का समझना सार आया। अश्रु के कुछ घूंट पीकर मैं नदी के पार आया। अश्रु के कुछ घूंट पीकर मैं नदी के पार आया। बहुत बहुत धन्यवाद। अश्रु के कुछ घूंट पीकर मैं नदी के पार आया। कितनी बढ़िया रचना, समझने वाली, सोचने वाली और उसके भाव अर्थ को आत्मसात करने वाली कविता है और बहुत अच्छा दीपक जी ने सुनाया। और अब हम चाहेंगे अपने दर्शकों से विदा, इसलिए दर्शकों से गुजारिश के साथ कि अगर उन्होंने आई इंडिया चैनल को सब्सक्राइब न किया हो कर लें और इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, कमेंट करें, लाइक करें। नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।